डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में अगर वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्त तो पीछे वीडियो में होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आगे बताए थे काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी के पास मोशन के कारण, मोशन के वजह से जो एनर्जी आता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला हुआ था 1/2 mv²। क्या आया था दोस्त? 1/2 mv²। जहां दोस्त m था मास ऑफ बॉडी, v था वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसका मतलब जब कोई भी बॉडी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, कुछ भी वेलोसिटी के साथ, तो उस बॉडी के पास जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और साथ ही पीछे वीडियो में हम सिखा चुके थे कि दुनिया का कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सारा एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। लेकिन सीजीएस यूनिट अलग अलग हो सकता है, जैसे हीट एनर्जी का अलग होगा, मैकेनिकल एनर्जी का अलग होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी का सीजीएस यूनिट था साथ ही अर्ग था, लेकिन अलग अलग एनर्जी का सीजीएस यूनिट अलग अलग हो जाएगा। लेकिन एसआई यूनिट जितने भी एनर्जी है सारा का क्या होगा? जूल होगा। आज हम लोग का साथी है, आज का टॉपिक देखिएगा दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे ये हम बताएंगे आप लोगों को अभी। पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज। स्थितिज कहने का मतलब स्थान, स्थान कहने का मतलब पोजीशन। कोई भी बॉडी में पोजीशन के वजह से, स्थान के वजह से, स्थान परिवर्तन के वजह से जो एनर्जी रहता है, जो एनर्जी रखता है, उसी एनर्जी को हम किस नाम से जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। पोटेंशियल एनर्जी साथी आगे 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चौथा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिएगा अब आया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे। साथ ही अभी जो है आप लोग का 11th में वो 2 एनर्जी के बारे में चर्चा करना। अभी हम 2 एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा चर्चा कर दें इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बोलेगा, कोई भी पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप लोग समझाइएगा कि चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक जगह से दूसरे जगह तक, दूसरे जगह कहाँ रहेगा? दूसरा चार्ज के फील्ड तक रहेगा, तो उस एनर्जी को, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे? साथी एक्चुअली में मैग्नेटिक के द्वारा जो वर्क डन होता है वो 0 होता। क्यों? क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव, आपका मैग्नेटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसके कारण जो वर्क डन होगा क्लोज पाथ में वो क्या होगा? 0। क्यों क्लोज पाथ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका लाइंस जो होता है वो साउथ से निकलता है, और साउथ
नॉर्थ से निकलता है और किधर जाता है, साउथ की ओर, हमेशा क्लोज लूप बनाता है, इसलिए इसका वर्क डन होगा 0, इसलिए एनर्जी भी क्या हो जाएगा 0। तो मैग्नेटिक का एनर्जी हम लोग नहीं निकालते हैं, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक का निकालते हैं। ये 12th में फर्स्ट यूनिट में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। लेकिन आज का आप लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बार ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बात समझाएं। कोई पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलिएगा कि पोजीशन के कारण, जगह के कारण, स्थान के कारण जो बॉडी के पास एनर्जी होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जनरली हो सकता है 4 प्रकार का। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 4 प्रकार का हो सकता है साथी। लेकिन आप लोग को अभी का जो लेवल है, मैकेनिकल का जो लेवल है, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी 2 प्रकार का पढ़ना है, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। ये 12th में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्योंकि वर्क डन क्या हो जाता है 0, इसलिए इसका ज्यादा कहीं चर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है ऐसा, अगर हम सोचें कि उसका भी तो होता होगा, इसलिए इसको हम लिख दिए। ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये आपका होता है क्योंकि चार्जेस के कारण लाइंस आपका इसके द्वारा वर्क डन कभी भी आपका जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा वर्क डन वो क्लोज पाथ में आपका 0 होगा। लेकिन साथ ही ये लाइंस जो बनाता है वो आपका क्लोज नहीं बनाता, इसके वजह से इसका एनर्जी एग्जिस्ट करता है, इसका एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करता। ये 12th में समझ में आएगा, अभी तो लोगों को कुछ नहीं धंसा होगा। आगे हम चलते हैं, अगला बिंदु चलते हैं। अब लिखते हैं बारी बारी से दोस्त कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और आपका ग्रेविटेशनल क्या होता है। चूंकि हम लोग दोस्त बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, सब चीज को प्रूफ भी करेंगे। एक दिन सबका न्यूमेरिकल देखेंगे, वो नेक्स्ट डे आपका रहेगा। वो न्यूमेरिकल A to Z आपका जिस तरह असाइनमेंट देते थे, सारा असाइनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे हम खुद असाइनमेंट भेज करके। तो आप लोग दोस्त मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बार बार हम बोलते हैं, आप लोग क्या कीजिए, हमेशा देखिए। जब हम वीडियो बना के डालते हैं देखिए, आप लोग बहुत कम देखते हैं। अगर नहीं देखिएगा तो दिक्कत होगा दोस्त। जिनको पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, नहीं परेशानी, कहीं नहीं यूज आएगा। लेकिन दोस्त जो आप पढ़ना चाहते हैं आगे, 100% है कि ये सारा टॉपिक का यूज आएगा दोस्त 12th में, उससे आगे कंपटीशन में। आप लोग को बार बार समझाते हैं दोस्त, जनरल कंपटीशन भी तैयारी करोगे ना तो जो जीके जीएस जनरल साइंस जो आएगा यही सब पूछा जाएगा दोस्त। इसलिए पढ़िए दोस्त, अभी से पढ़े रहिएगा तो उस समय परेशानी नहीं होगा। जो दोस्त आपके आसपास के साथी होंगे, कोई दूसरे टीचर के पास पढ़ते होंगे, उनके पास नहीं अवेलेबल होगा तो शेयर कर दीजिएगा और उनको भी सब्सक्राइब करने बोलिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप लोग का, तब आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मैसेज चल जाए, ताकि आप लोग देख लीजिएगा दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिए, इससे हमको कोई लॉस या तो कोई फायदा नहीं है दोस्त। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हमको क्या बोल, मेरा चाहता लोग अधिक हुए, ये हमको एक उल्लास मिलता है और कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है दोस्त। इसलिए सबके पास भेजिएगा, अपने दोस्तों के पास, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और हम लोग अपना टॉपिक पे आते। दूसरा दुनिया में नहीं बढ़ाते, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्त। लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, द एनर्जी contained by a body due to its position and shape। या तो एंड के जगह और लिख दो, या तो शेप के वजह से, या तो पोजीशन के वजह से, जगह के वजह से, उसे हम कहेंगे इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आगे एरो मार के लिखेंगे, इट इज
डिनोटेड बाय यू। इसको कैसे डिनोट करते हैं दोस्त? यू के द्वारा। आगे एसआई यूनिट हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा दोस्त? जूल हो जाएगा। फिर सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट वही अर्क हो जाएगा। फिर आगे चर्चा करेंगे इसका। एक और बात, ये नॉट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी calculated by डेल्टा U बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस हो जाएगा। एक बार देखिएगा सभी कोई दोस्त, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या लिखे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का अर्थ होता है स्थितिज। स्थितिज मतलब पोजीशन। पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लिखें, द एनर्जी कंटेन्ड बाय अ बॉडी। एनर्जी एक बॉडी के द्वारा रखा जाता है। कंटेन कहने का मतलब रखा जाता है। ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप, और शेप, पोजीशन और शेप के कारण जो एनर्जी कंटेन करता है, रखता है बॉडी, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं यू से। एसआई यूनिट हो जाएगा जूल, इसका सिंबल हो जाएगा जे। आगे ये साथ ही बहुत जगह हम एक्सप्रेशन में यूज करेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू, क्योंकि एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं? यू से, और चेंज को क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा यू बराबर होगा दोस्त वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ये सी का मतलब होता है कंजर्वेटिव। सी का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो बराबर होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव के बराबर। आगे देखेंगे दोस्त टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पास नहीं क्लास करते हुए कहीं कोई दूसरे सर के पास करते होंगे, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है ओरेकल फिजिक्स, है ना, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें भी डाल देते हैं दोस्त नोट्स को, ताकि आप लोग उससे लिख लीजिएगा, है ना। अब देखते हैं दोस्त ध्यान से, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां लिखेंगे पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा लिखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखेंगे बारी बारी से दोनों को दोस्त। आगे तीसरा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, वो चीज का चर्चा नहीं करते, इतना ही पढ़ना है तो इतना ही लिखिए हैं। पहला आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ग्रेविटेशनल कहने का मतलब दोस्त ग्रेविटेशन, इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन, उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड में मतलब अर्थ के कहीं पे भी किसी जगह पे भी आपका जो एनर्जी होगा ऊंचाई के कारण, उसको हम किस नाम से जानेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानेंगे। जैसे मैं दोस्त कहां कहां इसका यूज करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि एक लड़का है, वो आपका एक हिल पे, एक पहाड़ पे क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, जिसकी ऊंचाई बोल देगा दोस्त
80 मीटर था। तो बताइए कि उस लड़का को चढ़ने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, कितना एनर्जी खपत करेगा, कितना एनर्जी इन्वेस्ट करेगा। ऐसा क्वेश्चन या तो बोलेगा एक सीढ़ी पे 4 तल्ला बिल्डिंग है, उसमें 100 सीढ़ी है और एक सीढ़ी की ऊंचाई बोलेगा 40 सेंटीमीटर ये सीढ़ी की ऊंचाई है। तो बताइए कि छत पे चढ़ने के लिए उस लड़का को कब वो लड़का चढ़ पाएगा, जब इतना ऊंचाई पे चढ़ना है, कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। जैसे बाबू माना कि बच्चा, छोटा बच्चा को चढ़ने के लिए बोल दे, 2 साल हुआ, क्या चढ़ पाएगा? नहीं ना चढ़ पाएगा। लेकिन वही बड़ा आदमी को चढ़ने बोलेंगे, 10-15 साल हो गया होगा आराम से। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी अधिक है, इसलिए वो चढ़ रहा है। तो कितना एनर्जी इसको चढ़ने के लिए जरूरत पड़ेगा? तो सीधा लगा देंगे दोस्त mgh। मास जितना लड़का का रहेगा या लड़की का जो भी चढ़ेगा, g का मान भी रख देंगे, h का वैल्यू भी रख देंगे। फिर यहाँ पे h का दिया रहेगा, लड़का का भी मास दिया रहेगा, तो निकाल सकते हैं। ये सब निकल रहा है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में ऊंचाई। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जब हम पोजीशन को देखेंगे तब वही पोटेंशियल एनर्जी को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है साथी? mgh। इसको हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, इस तरह का आएगा हम लोग के पास न्यूमेरिकल। तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, लिखेंगे इस तरह से, द एनर्जी contained by a body, the energy contained by a body, the energy contained by a body due to its position in gravitational field। ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन के कारण, ऊंचाई के कारण जो एनर्जी आएगा उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर U बराबर हो जाएगा साथी हम लोग का mgh। क्या हो जाएगा दोस्त? mgh। जहां पे लिखेंगे आगे where, उसके नीचे लिखेंगे दोस्त, यहां लिखने के बाद इसके नीचे लिखेंगे where m is equal to mass of body, g is equal to acceleration due to gravity। फिर दोस्त लिखेंगे इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यानी g के बराबर आप लोग को बताए थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे h बराबर हाइट ऑफ पर्सन, या तो पर्सन के जगह पे आप क्या लिख देते हैं? बॉडी लिखते हैं, बॉडी लिखिए। मतलब वो बॉडी का जितना हाइट रहेगा, m मास रहेगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। बॉडी का मास दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, तो आसानी से u आप क्या कर लोगे? निकाल लोगे। सीधा सीधी याद रखना, ग्रेविटेशनल फील्ड में मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में जितना ऊंचाई रखेंगे उतना ही आपका क्या कहला जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहला जाएगा। आगे देखेंगे दोस्त, अब लिखे हम mgh। क्या लिखे साथी? mgh। तो mgh ये होता है या नहीं होता है, इसी को हम लोग को क्या करना है साथी? सिद्ध करना है। तो आगे लिखेंगे प्रूफ करेंगे कि mgh होता है या नहीं होता है। तो ऐसे लिखेंगे कंसीडर या बॉडी ऑफ मास
M is lifted to a height h from the earth सरफेस। देखिएगा फिगर दोस्त, सपोज ये मेरा अर्थ का एक सरफेस है, अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस पे m मास का, कौन मास का, m मास का एक बॉडी रखा हुआ है। तो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचेगी दोस्त, किस बल से, mg बल से। इसको उठाना है कितना ऊंचाई तक दोस्त, माना कि h हाइट तक इसको उठाना है। तो देखेंगे h हाइट उठाने के लिए इस बॉडी को, m मास वाले बॉडी को कितना एनर्जी होगा। तो साथी यहाँ पे m था, यही बॉडी को उठा करके यहाँ पे ले गए। अब यहाँ तक ले जाने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, ये एनर्जी को हम लोग को क्या करना है दोस्त, निकालना है। तो पहले देखेंगे किस तरह निकालेंगे। पहले लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू लिफ्ट द बॉडी को उठाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा दोस्त। देखिएगा वर्क बराबर होता है, क्या होता है दोस्त, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, एफएस कॉस थीटा। अब यहाँ पे साथी देखिए बॉडी को नीचे से ऊपर उठा रहा है, यानी एच जो होगा उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और जो mg लगेगा बॉडी पे जो mg लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे तरफ लगेगा। तो देखिए जब डायरेक्शन अपोजिट कौन कौन, h और mg को हम बोल देंगे दोस्त फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, और इसको हम बोल देंगे दोस्त डिस्प्लेसमेंट, s बोल देंगे, h बराबर s। देखिए ऊपर एक नीचे, थीटा 180 डिग्री। तो f के जगह पे mg, इसके जगह पे h रखिए, और थीटा के जगह पे 180 डिग्री। और जानते होंगे cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो -1 रखेंगे तो वर्क डन बराबर हो जाएगा ये चीज, इतना वर्क करना पड़ेगा। आगे लिखेंगे दोस्त, दिस वर्क डन इज stored as gravitational potential energy, that is हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव। तो ये साथी देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि नहीं, समझाए थे कंजर्वेटिव फोर्स। तो आगे देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, इसके बराबर लिखेंगे दोस्त वर्क डन, कंजर्वेटिव के जगह पे एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हाइट नहीं उठाया था तो इनिशियल एनर्जी था, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। जब हाइट उठा दिया तब की एनर्जी को फाइनल बोलेंगे, उसके बराबर हो जाएगा mgh। अब यहाँ पे उसी को mgh को ही हम बोल देंगे दोस्त u बराबर जो भी होगा लिख देंगे, इसको u, इसके जगह 0, इसके जगह mgh। तो फाइनल हम लोग का आंसर आ जाएगा u बराबर mgh। ये हम लोग का निकल गया पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल रिजल्ट। एक बार देखिएगा दोस्त, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम लोग जानते हैं फार्मूला, W बराबर Fs cos थीटा,
हम लोग दूरी किधर कवर कर रहे हैं, ऊपर की ओर, ऊपर उठा रहे हैं बॉडी को। फोर्स किधर लग रहा है, पृथ्वी के द्वारा नीचे लग रहा है, तो यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हम लोग वर्क करवा रहे हैं, उसी के लिए उठा रहे हैं हम लोग ऊपर की ओर। ऊपर उठा रहे हैं लेकिन फोर्स किधर काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। इसके वजह से हम लिखें दिस वर्क डन इज अस्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल को 0 बोल दिए हैं दोस्त, क्या बोल दिए हैं, 0 बोल दिए हैं, और फाइनल को हम यू बोल दिए हैं। तो ये मेरा फाइनल आ जाएगा, है ना। यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ माइनस होगा, यहाँ बराबर होगा, तो u बराबर मेरा ये आ गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, u बराबर mgh याद रहेगा, u बराबर mgh। mgh कब लगाएंगे, जब हाइट दिया रहेगा, जब हाइट दिया रहेगा। तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक समझ में आया दोस्त, एक बार सबको रिपीट कर देते हैं। कोई पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी तो जवाब दीजिएगा कि वैसा एनर्जी जो बॉडी के पोजीशन और शेप के कारण, पोजीशन और शेप के कारण जो एनर्जी बॉडी के पास होता है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम दो प्रकार का मुख्य रूप से पढ़ना है। पहला पढ़ना है ग्रेविटेशनल, दूसरा पढ़ना है इलास्टिक। ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ से ऊंचाई के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी निकलेगा, मतलब ऊंचाई के कारण जो एनर्जी निकलेगा उसे हम ग्रेविटेशनल कहते हैं। उसके बराबर फॉर्मूला निकाल के ले आए हैं, u बराबर mgh। क्या निकाल के लाए हैं, u बराबर mgh। इलास्टिक, स्प्रिंग के इलोंगेशन और कंप्रेशन, ये दोस्त नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।